हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम किस प्रकार से बनाते हैं और उसके क्या क्या इस्तेमाल, उनको किस सिचुएशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन टेकिंग प्लेस और गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम उस क्रिया को, उस कार्य को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे बोलते समय हो रहा है, वो एक्टिविटी अभी चालू है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर मीन्स व्हेन आई एम टेलिंग दिस सेंटेंस, ये एक्टिविटी चल रही है। दे आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, शी इज़ कुकिंग लंच। तो ऑल दिस सेंटेंसेस ये दिखलाते हैं कि ये क्रिया चल रही है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इसको आसानी से समझने के लिए हमको टाइम लाइन देखने की ज़रूरत है। ये टाइम लाइन है, यानी वक्त जो गुज़रता है, जो वक्त गुज़र चुका है वो हमारा भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में चला गया, माजी में चला गया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है और फ्यूचर होता है। तो हमारा गुज़रा हुआ वक्त पास्ट में जाता है और जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो आने वाला है वो है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट में जो काम चल रहा है ये हमारी टाइमलाइन बता रही है। इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को टाइमलाइन पर बतला सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, 3 किस्म के हेल्पिंग वर्ब होते हैं यहाँ पर, एम, इज, आर। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि वेन एवर यू आर मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस और एनी कंटिन्यूस टेंस, सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे ही कंटिन्यूस का नाम आता है, एक बात को याद रखिए कि वहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका मास्टर एग्जाम्पल हम जो तो किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है और फिर वर्ब को आईएनजी और जो भी ऑब्जेक्ट। आई एम ईटिंग लंच, मतलब मैं जब ये सेंटेंस बोल रहा हूँ तो उस समय मैं लंच ले रहा हूँ, खा रहा हूँ। वी, यू, दे और एनी टू नेम्स, कोई भी दो नाम यानी कि अनेक वचन, इनके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब को आईएनजी और जो भी ऑब्जेक्ट हो। यहाँ आप देखोगे यू पे मैंने एक छोटा सा डॉट लगा है। इस डॉट का मतलब है कि यू अगर सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है या यू प्लूरल में भी इस्तेमाल होता है, तब भी हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल का ही लेंगे। आप ये कभी नहीं देखोगे कि यू के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यू को हमेशा प्लूरल का ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर में देखिए, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम, इसके साथ हम इज़ को इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ ईटिंग लंच, शी इज़ ईटिंग लंच, इट इज़ ईटिंग लंच और सविता इज़ ईटिंग लंच। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एम, इज़, आर, और एम हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है। इसके बाद इज़ हमेशा ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाम के साथ, और आर हमेशा वी, यू, दे और कोई अनेक वचन के साथ इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम डीप में जाकर सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस और हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वी कैन यूज़ द वर्ड्स लाइक एट प्रेजेंट, नाउ। यानी कि जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो हमें अगर ये बात पे जोर देना है कि हमारी क्रिया, हमारा एक्शन अभी चल रहा है प्रेजेंट में, तो उसको दर्शाने के लिए, उसको बतलाने के लिए हम ये इनमें से कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एट प्रेजेंट, नाउ, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, प्रेजेंटली, रिसेंटली वगैरह। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के कुछ स्पेशल यूजेस। प्रेजेंट कंटिन्यूस को अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ वर्ब को आईएनजी लगा दे और क्रिया चल रही है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस के कुछ स्पेशल यूजेस भी होते हैं दोस्तों। जैसे
Present continuous tense is also used to denote means to show a temporary action that is not happening at the time of speaking. यानी कि इस टेंस को जैसे हमने ये अभी देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्रिया अभी चल रही है, बात करते समय वो एक्शन चल रहा है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। लेकिन उसके स्पेशल यूजेस में दोस्तों हम ऐसा भी उसमें सिचुएशन बतला सकते हैं जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो क्रिया उस समय नहीं चल रही है। यानी कि अभी हमने देखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्रिया चल रही है, लेकिन अभी हम उसके स्पेशल यूजेस में ये देखते हैं कि वो क्रिया उस समय, यानी कि जब आप वो सेंटेंस बोल रहे हो, वो क्रिया उस समय नहीं चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ डेज पीपल आर लर्निंग मेनी लैंग्वेजेस। तो मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ कि आजकल लोग बहुत सी भाषाएं सीख रहे हैं, बहुत सी ज़बानें सीख रहे हैं। तो क्या मेरे इस सेंटेंस के बोलते समय क्या तमाम दुनिया के लोग भाषा ही सीख रहे हैं? नहीं नहीं, दे आर बिजी विद डिफरेंट वर्क्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस क्रिया को बोल रहे हो वो उसी समय चल रही हो। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्पेशल यूज़ है। दूसरा एग्जाम्पल है, एट दिस मोमेंट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई लेक्चर। तो मैं इस समय अपने लेक्चर के लिए उसकी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन क्या मैं कर रहा हूँ? नहीं, अभी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर स्पेशल पर्पस। सेकेंड उसका यूज़ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर अ प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शन विच इज़ येट टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। यानी कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को ऐसे कार्य के लिए, उस एक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्यूचर में प्लान्ड हो चुका है, राइट, विच इज़ प्लान फॉर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन ग्रामर टुनाइट। यानी कि आज रात, मतलब ये फ्यूचर में है, अभी आने वाला हर समय फ्यूचर में होता है। तो आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन ग्रामर टुनाइट, यानी ये मेरे लिए फ्यूचर है, लेकिन मैं उसमें विल और शल का इस्तेमाल किए बगैर उसको फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। ये मैं आज शाम को अंग्रेज़ी में ग्रामर में लेक्चर देने जा रहा हूँ, मीन्स आई एम टेलिंग अबाउट फ्यूचर, लेकिन मैं विदाउट शल और विल के बोल रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों, हिज ब्रदर इज़ अराइविंग नेक्स्ट मंडे। तो इज़ अराइविंग, आप देखोगे इज़ अराइविंग ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बता रहा है, लेकिन वो क्रिया अभी चल नहीं रही है, वो तो बात कर रहे हैं हम फ्यूचर की। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट इस्तेमाल है, अगला यूज़ है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बिकम अ हैबिट फॉर डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। बाज़ दफ़े कुछ क्रिया, कुछ चीज़ें लोगों की आदत बन जाती है जो बार बार करते हैं। जैसे दे आर ऑलवेज ट्रबलिंग अदर्स, वो हमेशा दूसरों को ट्रबल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये उस समय जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हो, तो उस समय तो शायद हो सकता है वो लोग सो रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये उनकी आदत है कि वो हमेशा लोगों को परेशान करते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज़ ऑलवेज आस्किंग सिली क्वेश्चंस। अब ये उसकी आदत बन चुकी है। कुछ लोगों की आदत होती है जस्ट टू गेन देयर अटेंशन इन क्लास, जस्ट टू शो अदर्स कि आई एम वेरी मच इंटेलिजेंट, सिली क्वेश्चंस पूछते हैं जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ अदर्स। तो ये उनकी आदत है। तो इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोल रहे हैं, हालांकि उस समय जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हो वो क्रिया नहीं चल रही। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्पैन ऑफ अटेंशन जो है बहुत ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड। नोट द फॉलोइंग वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस बात को याद रखिए कि जो वर्ब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आपने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी लगाकर इस्तेमाल किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग रहेगा। हाँ, आईएनजी लगाकर आप जेरेंड में भी यूज़ कर सकते हो, मैं अपने कुछ अगले वीडियो में बतलाऊंगा व्हाट इज़ जेरेंड। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म में इन वर्ब्स को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे वर्ब्स ऑफ सेंस या परसेप्शन। अब सेंस या परसेप्शन का मतलब होता है हमारी समझ, हमारी सोच। हम जो चीज़ सेंस करते हैं, फील करते हैं, समझते हैं, परसीव करते हैं, तो उन वर्ब्स को जैसे कि हियर, सी, स्मेल,
टेस्ट, इन तरह के वर्ब्स को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं ये बोल सकता हूँ आई हियर दैट यू पास्ड एग्ज़ाम। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आई एम हियरिंग दैट यू पास्ड एग्ज़ाम। अगर मैंने हियरिंग कहा तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। मिसाल के तौर पे दूसरा एग्जांपल है सम मेडिसिन्स टेस्ट्स बिटर, कुछ दवाएं कड़वी होती है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सम मेडिसिन्स आर टेस्टिंग बिटर। तो ये टेस्ट जो है ये सेंस का वर्ब है, परसेप्शन का वर्ब है। इस तरह के वर्ब को हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते। नाउ लेट अस हैव सम अदर एग्जांपल्स, जैसे वर्ब्स ऑफ फीलिंग या इमोशंस। ऐसे वर्ब जो इमोशंस बतलाते हैं, फीलिंग्स बतलाते हैं। फॉर एग्जांपल फील, डिज़ायर, लाइक, डिसलाइक, फियर, लव, हेट, केयर, विश, रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट, एक्सेट्रा। इन तरह के वर्ब को दोस्तों हम कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं कहेंगे। जैसे कि आई लाइक फॉरेन लैंग्वेजेस टू। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बाहर की बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी पसंद है। ऑफ कोर्स मुझे अपनी रीजनल लैंग्वेज पसंद है, मुझे अपनी मदर टंग पसंद है, इसके बाद मुझे फॉरेन लैंग्वेजेस भी पसंद है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आई एम लाइकिंग फॉरेन लैंग्वेजेस टू। अगर मैं लाइक की जगह लाइकिंग कह दूँ तो ये ग्रामेटिकली ब्लंडर हो जाएगा। इसी तरह ही हेट्स प्लेइंग वीडियो गेम्स, उसको वीडियो गेम खेलने से सख्त नफ़रत है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि ही इज़ हेटिंग प्लेइंग वीडियो गेम्स। अगर आपने हेटिंग कहा तो वो सेंटेंस एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। इवन यू कैन ऑब्जर्व कि इस तरह के वर्ब आप कभी भी आईएनजी के साथ नहीं देखोगे। जैसे मैंने अभी बतलाया हूँ, आप कभी किसी को ये बोलते नहीं सुनोगे कि आई एम डिज़ायरिंग, आई एम डिसलाइकिंग हिम, आई एम फियरिंग, आई एम लविंग, आई एम हेटिंग, आई एम विशिंग, आई एम रेस्पेक्टिंग और अप्रिशिएटिंग। तो ये वर्ब हमेशा याद रखिए, कभी भी आईएनजी के साथ एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं हो सकते। नेक्स्ट इज वी रेस्पेक्ट एल्डर्स। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वी आर रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, तो इसको हम आईएनजी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला वर्ब है दोस्तों वर्ब्स ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड एक्टिविटी, जो हमारे जहन से रिलेटेड है, हमारी समझ से जो वर्ड रिलेटेड होते हैं। मेंटल स्टेट्स जो हमारे जहन की कंडीशंस को बतलाते हैं। जैसे एग्री, आप किसी की बात पे राज़ी हो सकते हो, तो आप वो आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है, आपका एक मेंटल स्टेट है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आई एम एग्रीइंग और आई एम डिसएग्रीइंग, आई एम बिलीविंग और डिसबिलीविंग, डिफरिंग और आई एम डाउटिंग, आई एम फाइंडिंग। यू विल नेवर हियर किसी को ये कहते आप कभी नहीं सुनोगे कि आई एम फॉरगेटिंग, आई एम इमेजिनिंग, आई एम नोविंग। तो ये वर्ब कभी भी याद रखिए, इनको हम आईएनजी के साथ कभी यूज़ नहीं करेंगे। रिकलेक्टिंग, रिमेंबरिंग, राइट, सपोजिंग, थिंकिंग, ट्रस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग। मैनी पीपल यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं कॉमन। अक्सर लोगों को मैं बोलते सुना हूँ कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन। तो अंडरस्टैंडिंग आप वर्ब को कभी भी आईएनजी के साथ यानी कि एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वी बिलीव इन गॉड, हम ये नहीं बोल सकते वी आर बिलीविंग इन गॉड। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई एम ट्राइंग टू यूज़ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई थिंक वी मस्ट चेंज इट। तो ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है, आप ऐसे सोचते हो, समझते हो कि आपको वो चीज़ बदल देनी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि आई एम थिंकिंग वी मस्ट चेंज इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड डेज। तो ये भी जनरल बात है, लेकिन आप कभी ये नहीं कहोगे कि ही इज़ रिमेंबरिंग हिज चाइल्डहुड डेज, क्योंकि ये वर्ब आईएनजी के साथ यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट स्पेशल यूजेस ऑफ वर्ब्स आर वर्ब्स शोइंग पोजीशन। पोजीशन दोस्तों आप समझते होंगे, किसी की मिल्कियत या किसी की ओनरशिप जो वर्ड्स बतलाते हैं उसे हम कहते हैं पोजीशन। जैसे पोजेस, ओन, बिलोंग। हम कहते हैं ना दिस बाइक बिलोंग्स टू मी, आप ये नहीं कहोगे दिस बाइक इज़ बिलोंगिंग टू मी। इसी तरह ही पोजेसेस डीप नॉलेज, यानी उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एन ओशन ऑफ नॉलेज ही इज़, डीप नॉलेज। आप लेकिन ये नहीं कह सकते कि ही इज़ पोजेसिंग डीप नॉलेज। इसी तरीके से
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे ओन मच मनी, यानी उनके पास बहुत सारा पैसा है। यू कैनॉट से दे आर ओनिंग मच मनी। तो याद रखिए, इस तरह के सेंटेंस हम कभी भी नहीं बोलेंगे। अगर हम इन वर्ब्स को अगर हम लगा देते हैं आईएनजी और प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलने की कोशिश करते हैं, तो सेंटेंस तो हम बोल देंगे लेकिन वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। आई होप you have understood it very nicely. If there is any doubt, you can comment me. I will try to explain that in my next video. Till then, take care, bye bye, and God bless you all.